जय श्या राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है पंचदशी द्वितीय प्रकरण महाभूत विवेक प्रकरण के 49वें श्लोक से आज हम सत्संग करने जा रहे हैं। हरि ओम। शून्यतोमिति से शून्यं माया कार्यमितीरितं न शून्यं न यपि सद्यादृक्तादृक्तत्वमिहिष्यत। उन दोनों पक्षों में प्रथम पक्ष को कहकर दूषण देते हैं कि शून्य कहोगे तो शून्य तो माया का कार्य है। यह पहले 34वें श्लोक में कहा है, अर्थात शून्य के भी कल्पित नाम रूप मानने में कुछ दोष नहीं। इससे सत्य से विलक्षण है ये दूसरा पक्ष ही शेष रहा। उसको ही कहते हैं कि जो न शून्य है न सत्य, ऐसा जो हो वही अनिर्वचनीय माया का रूप है। अर्थात न सत्य कह सकते हैं न असत्य कह सकते हैं। भावार्थ यह है कि शून्य मानोगे तो वो माया का कार्य है, यह कह गए। इससे जो न शून्य हो न सत्य हो, ऐसा कहने के अयोग्य माया का रूप होता है। न असदशिनो सदा सित्तदानि किं त्वभूतं सद्योग उत्मत्सत्सत्वं न सौतस्तनिषिदनात्। उस सृष्टि के पूर्व समय में न असत था न सत था, किंतु पहले तम से गूढ़ ब्रह्म था। इस श्रुति के प्रमाण से तम ही रहा, इससे तम सत हुआ। ये कैसे कहते हो? इस शंका के दूर करने के लिए कहते हैं कि सत्य के संबंध से ही तम को सिद्धि है, स्वतः नहीं, क्योंकि तम की स्वतः सिद्धि का निषेध है। अतएव द्वितीया त्वं शून्यवन ही गण्यते न लोके चैत्रशक्त्योर्जीवितं लिख्यते पृथक। जिससे माया की स्वतः सत्ता नहीं है, इससे शून्य के समान माया को द्वितीय नहीं मान सकते, क्योंकि जगत में क्षेत्र और उसकी शक्ति के पृथक पृथक जीवन को कोई नहीं लिखता है, अर्थात मिथ्या वस्तु को दूसरी नहीं कह सकते। शक्य अधिक्य जीवितं सेधवर्ते तत्र वृद्धीकृत न शक्ति किंतु तत्कार्य युद्ध कृष्यादिकम तथा। करासित कहो कि शक्ति की अधिकता से जीवन की अधिकता को देखते हैं, इससे शक्ति का भी पृथक जीवन है, ये शंका ठीक नहीं, क्योंकि उसमें वृद्धि के कर्ता शक्ति के कार्य और युद्ध कृषि आदि है, शक्ति नहीं। सर्वथा शक्तिमात्रस्य न पृथक गणना कवचित शक्ति काय तु न वास्ति द्वितीयं शक्यते कथम। कलाशित कहो कि शक्ति से सत्य की द्वैत युक्तता द्वैतता मत हो। शक्ति को कार्य से तो हो जाएगी, सो ठीक नहीं, क्योंकि उस समय नहीं है। इससे भी द्वैत नहीं हो सकता, क्योंकि केवल शक्ति की तो कहीं भी पृथक गिनती नहीं है और शक्ति का कार्य है ही नहीं। इससे द्वितीय की शंका कैसे करें? न कृष्ण ब्रह्म व्रति सशक्ति किं त्वेक देश भाग घट सत्यरथा भूमो स्नग्धमिरधेव वर्तते। वह सत्य की शक्ति संपूर्ण ब्रह्म में है। वह ब्रह्म के एक देश में सर्वत्र कहोगे तो मुक्तों की प्राप्ति के योग्य ब्रह्म का अभाव हो जाएगा, और एक देश में भी ब्रह्म को निर्वय होने से नहीं कह सकते। यह आशंका करके प्रथम पक्ष के अस्वीकार से दूसरे पक्ष का समाधान कहेंगे। इस अभिप्राय से कहते हैं कि वह शक्ति संपूर्ण ब्रह्म में नहीं रहती, किंतु एकादश में इस प्रकार रहती है कि जैसे घट की शक्ति स्निग्ध मिट्टी में ही देखते हैं। पादोस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्ति स्वयं प्रभु इति एकदेस्य वृत्ति त्वं माया वदति श्रुति। अब शक्ति की एक देश की वृत्तिता में प्रमाण कहते हैं कि संपूर्ण भूत इस ब्रह्म का पाद है और वो स्वयं प्रभु त्रिपाद है। इस प्रकार माया की एक देश वृत्तिता को श्रुति कहते हैं। वेष्ट भयामिदं कृष्णमय कांसेन स्थितो जगत इति कृष्णो अर्जुनाय जगत ते
देशताम। केवल श्रुति ही प्रमाण नहीं किंतु स्मृति भी प्रमाण है। इस संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त होकर मैं स्थित हूँ। इस वचन से श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन के प्रति जगत को एक देश रूप स्वभूमि विश्वस्तो वृत्तवा हैत्वैष्टिशांगुलम विकारव्रति शास्त्रास्ति श्रुति सूत्र कृतोर्वर्च। अब माया रहित स्वरूप होने में प्रमाण को कहते हैं कि वह ब्रह्म सर्वत्र भूमि में और विकार मात्र में व्यापक होकर 10 अंगुल अतिक्रांत टिकता हुआ यह श्रुति और सूत्र कारण का वचन है। निरंसे अप्यंसमारोप्य कृष्णांसे वेति पृच्छत तद्भाष्योत्तरं ब्रूते श्रुति श्रोत्रहितेशिनी। करासित कहो कि ऐसा कहने ब्रह्म निर्वय है इसका विरोध होगा। इस शंका का परिहार वास्तविक निर्वय मानने से कहते हैं कि अंश रहित ब्रह्म में भी अंश का आरोप करके संपूर्ण अंश में है। वह एक अंश में ऐसे पूछते शिष्य के प्रति उसकी ही भाषा से श्रोता की हितकारिणी श्रुति उत्तर देती है। वस्तुतः ब्रह्म निर्वय है। सतत्वम् आश्रिता शक्ति कल्पयेष्टि विक्रिया वर्णाभितिगता भीतो चित्रम नानाविधम तथा। जिसके लिए माया को सिद्ध किया उसको कहते हैं कि सत्व तत्व में रहती हुई शक्ति सत वस्तु के विषय नाना प्रकार के विकारों की इस प्रकार कल्पना करती है जैसे भीति में रहते रक्त पीत आदि वर्ण भीति में नाना प्रकार के चित्रों को करती है। तात्पर्य है कि चित्रों से पृथक भीति के समान सत्य वस्तु भी कार्यों से पृथक है। आद्यो विकार आकाश सो अवकाश स्वरूपवान आकाशवास्तिति सतत्वमाकशेप्यनुगस्ति। शक्ति का प्रथम विकार आकाश है। वह आकाश अवकाश स्वरूप वाला है। आकाश है यह सत वस्तु का तत्व आकाश में भी अनुगत होता है अर्थात ये सत वस्तु प्रतीत होती है। एक स्वभावम सत्तत्व आकाशो द्विस्वभावकः न आकाश सती व्योभ्रीश सोऽपि दिव्यम स्थितम्। इससे सत तत्व का एक सता ही स्वभाव है और आकाश के अवकाश और सता दो स्वभाव है क्योंकि सत वस्तु में अवकाश नहीं है केवल सत स्वभाव ही है और आकाश में तो सत स्वभाव और ये अवकाश ये दोनों स्थित। यदा प्रतिध्वनियोर गुणो नाशोऽतिक्ष्यते योऽग्निदोषध्वनि तेन सदेकं दिवगुणं यत्। अब सत और आकाश के एक दो स्वभाव प्रकारांत से कहते हैं कि आकाश में प्रतिध्वनि रूप गुण जो क आए हैं वह है और सत वस्तु में ये प्रतीत नहीं होता और आकाश में सत और ध्वनि दोनों प्रतीत होते हैं। इससे सत का एक गुण है और आकाश के दो गुण हैं। या शक्ति कल्प्यद्वयं सद्वयो भिन्नता अपाद्य धर्म धर्मित्वम् व्यत्यनावकल्पयति। कदाचित कोई शंका करे कि यदि आकाश सत ब्रह्म का कार्य है तो आकाश की सता ये सत आकाश का धर्म कैसे प्रतीत होता है। सो ठीक नहीं क्योंकि जिस माया रूप शक्ति ने सत वस्तु में आकाश की कल्पना की है वही शक्ति प्रथम सत वस्तु और आकाश के अभेद की कल्पना करती है फिर विपरीत रूप से धर्म और धर्मी भाव को कल्पना करती है अर्थात आकाश को धर्मी और सत को धर्म बना देती है। इससे आकाश की सता ऐसा भान सिद्ध होता है। भावार्थ यह है कि जिस शक्ति ने आकाश की है वो सत्य और आकाश के अभेद को कहकर विपरीत रूप से धर्मी भाव की कल्पना करती है। सतो व्योम त्वम आपनम व्योम्रः शताम तु लौकिकः तार्किक स्वः गच्छन्ति माया उचितम ही ततम्। अब माया की विपरीत रीति को दिखाते हैं
कि वस्तु के तत्व का विचार करने पर जैसे मिट्टी घट रूप है, इसी प्रकार सत्य वस्तु ही आकाश रूप हो जाती है। इस प्रकार सत्य वस्तु की आकाश रूपता को लौकिक मनुष्य मानते हैं और शास्त्र के विषय न्यायिक भी इसके विपरीत रूप से धार्मिक आकाश की सत्ता को जानते हैं कि आकाश की सत्ता है। कदाचित कहो कि अन्य की अन्यथा प्रतीति नहीं हो सकती, अर्थात धर्मी धर्म रूप नहीं होगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि माया में वो उचित है। विपरीत दिखाना माया के योग्य है। भावार्थ यह है कि पूर्वोक्त प्रकार से सत व्योम रूप हुआ और व्योम की सत्ता को लौकिक और न्यायिक मानते हैं, क्योंकि वो विपरीत ज्ञान माया को उचित है। यद्यथा वर्तते तस्य तथा त्वं भाति मानतु, अन्यथा तवं भरमेणति न्यायोऽयं सर्वलौकिकः। अब लौकिक न्याय को दिखाकर माया को विपरीत प्रतीति का कारण दिखाते हैं कि जो शक्ति आदि वस्तु जिस शक्ति आदि रूप से वर्तती है उसका वो रूप प्रमाण से प्रतीत होता है, और जो उसी में रजत आदि अन्यथा रूप प्रतीत होता है वो भ्रम से होता है। ये न्याय संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है, यही भ्रांति है। एवं श्रुति विचारात् प्राज्ञथा यद वस्तु भाषते विचारणे विप्रयोति ततश्चिन्त्यतां विहतु। इस प्रकार भ्रांति से विपरीत भान को दिखाकर अब भ्रांति की निवृत्ति का उपाय कहते हैं कि इस पूर्वोक्त रीति से जो श्रुति के अर्थ का विचार, उससे प्रथम जो सतरूप वस्तु जिस आकाश आदि रूप से भासती थी, वही वस्तु श्रुति के अर्थ के प्रलोचन से विपरीत हो जाती है, अर्थात आकाश आदि रूप को त्याग कर सत ब्रह्म रूप हो जाती है। इस श्रुति के विचार से वस्तु के यथार्थ रूप का ज्ञान होने से वादी। अब तो उस आकाश को विचार ले कि क्या है। भावार्थ यह है कि इस प्रकार श्रुति के विचार से पहले जो वस्तु जैसी भासती थी वह विचार के अनंतर विपरीत हो जाती है। इससे तू आकाश को भी विचार ले कि सतरूप है कि नहीं। भिन्ने व्यतसति शब्द भेद बुद्धि स्वभेदत वायदि स्वनुव्रतम संतु व्योमेति भेद। अब विचार के स्वरूप को दिखाते हैं कि शब्द के भेद और बुद्धि के भेद से आकाश और सत्य भिन्न है, क्योंकि वायु आदि भूतों में वायु सत्य है, तेज सत्य है। इस प्रकार सत्य की अनुवृत्ति है, आकाश की नहीं। ज्ञान की भेद बुद्धि कहते हैं, अर्थात सत्य सर्वत्र है, आकाश आदि नहीं। शब्द वस्तु अधिक व्रति द्वारमी व्योम्रस्तु धर्मता धिया सतः पृथका अरे ब्रूहि व्योम किमातकम। इस प्रकार सत और आकाश के भेद को सिद्ध करके ब्रह्म से जो ये प्रतीत होती है कि आकाश को सता है, विचार से विपरीत उस धर्म धर्मी भाव का व्यत्य यानी उलट जाना दिखाते हैं कि रूप रस आदि अधिक से अनुवृत्त द्रव्य के समान आकाश वायु आदि में अनुवृत्त सप्त धर्मी है, और रस आदि में भिन्न रूप से समान वायु आदि से भिन्न आकाश धर्म है। कदाचित कहो कि घट से भिन्न भी रूप जैसे वास्तविक है, वैसे ही सत्य से भिन्न आकाश भी वास्तविक हो गया गा तो ठीक नहीं, क्योंकि बुद्धि के द्वारा सत्य के प्रत्यक्ष करने पर हे वादी तू कह कि व्योम किम स्वरूप है। भावार्थ यह है कि अनुवृत्ति होने से सत्य वस्तु धर्मी और व्योम धर्म है, और बुद्धि के सत्य के प्रत्यक्ष करने पर कहो कि व्योम किम रूप है। अवकाशतकम तसेद सतदिति चिंत्या भिन्नम सतो अस्नेति वक्षि सेद्यस्तित्व। आकाश के दूर निरूप होने में शंका करते हैं कि वह आकाश अवकाश स्वरूप है। ऐसा कहोगे तो वह सबसे विलक्षण होने से असत्य हो जाएगा, ये निश्चय करो। कदाचित कहो सत्य से विलक्षण असत नहीं होता, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि सत्य से भिन्न है परंतु असत नहीं। ऐसा तू कहेगा तो तेरे मत में व्याघात दोष है, क्योंकि सत्य से भिन्न असत्य ही होता है, अन्य नहीं। भावार्थ यह है कि अवकाश रूप आकाश को कहोगे तो वह असत है, और सत्य से भिन्न है, ये असत नहीं, ऐसा कहते हैं, तेरे मत में व्याघात दोष है। भातीति सेदभातूनां भूषणं मायाक्ष्य तत् यद सद्भासमानं तन्मिथ्या शौपनगजादिवत्। कदाचित कहो कि भान न होता सो ठीक नहीं, क्योंकि तुच्छ से विलक्षण के भान में कोई विरोध नहीं, भासता है तो भाषे,
क्योंकि वासना माइक पदार्थ का भूषण होता है, क्योंकि जो असत होकर भासता है वह शवपन के गज के तुल्य मिथ्या है, अर्थात स्वरूप से अविद्यमान भी वस्तु भाषा करती है। जा व्यक्ति देही देहो गुण द्रव्ये यथा पृथक वियत सतस्तेवास्तु परत्यक्यम कोत्र विस्मय। कदाचित कहो कि नियम से जो संग देखे हैं उनका भेद नहीं देखा, सो भी ठीक है, क्योंकि जाति व्यक्ति देह देही गुण द्रव्य जैसे भिन्न भिन्न है, उसी प्रकार आकाश और सत्य भी भिन्न भिन्न है, इसमें को नाथ। बुधो अपि भेदो न चिते निरूढ़े याति चेतद अनेक ग्रत संचयारूढ़ भावस्य ते वद। कदाचित कहो कि जाने हुए भी भेद का निश्चय नहीं होता, सो ठीक नहीं, क्योंकि यदि ज्ञान भी भेद तेरी बुद्धि में आरूढ़ नहीं होता तो उस भेद का आरूढ़ न होना चित्त की एकाग्रता के अभाव से वह संशय से है, ये तू कह, अर्थात इन दोनों से अन्य कोई कारण प्रतीत नहीं। अप्रमतो भव ध्यानद्यो अन्य विवेचनो कुरु प्रामाण युक्ति भयाम ततो रूढ़तमो भवेत। यदि चित्त की एकाग्रता के अभाव से है तो ध्यान से अर्थात मन को लगाकर परमतता को छोड़ दे। यदि संशय से भेद की प्रतीति नहीं होती तो प्रमाण और युक्तियों से विवेक कर उससे तू भेद के ज्ञान में भले प्रकार अरूढ़। ध्यानाद्युक्तोऽपि रूढ़े भेदे व्यतसतो न कदाचित् सत्यम सदव्यस्तु चिदवन्। अब ध्यान के फल को कहते हैं कि शब्द और बुद्धि के भेद से आकाश और सत्य भिन्न है। इस मान से और उपरोक्त ध्यान से अधिक और वृत्ति होने से सत्य वस्तु धर्म है। इस पूर्वोक्त युक्ति से जब आकाश और सत्य का भेद चित्त में आरूढ़ हो जाएगा तो आकाश कदाचित भी सत्य नहीं प्रतीत होगा, किंतु मिथ्या ही प्रतीत होगा, और सद वस्तु भी सिद्ध वाली प्रतीत होगी। भावार्थ यह है कि ध्यानमान और युक्ति से आकाश सत्य का भेद ज्ञान होने पर आकाश सत्य और सद वस्तु अवकाश वाली प्रतीत नहीं होगी। ज्ञस्य भाति सदा व्योम निशतत्वोल्लेखपूर्वकं सदवस्तुपि विभातस्य निषिद्धतो पुरुषरम्। अब आकाश और सत्य के विवेक का फल कहते हैं कि भेद के ज्ञाता को आकाश सदैव मिथ्या और नाम मात्र प्रतीत होता है, सद वस्तु भी इसको सिद्ध से रहित प्रतीत होता है। वासनायां प्रवृद्धायां यत सत्य तवादिनम् सन्मात्रा बोध युक्तम सुदृष्टवा विस्मयेत बुध। आकाश को मिथ्या और सत्य को सत्य मानता हुआ जो बुद्ध है वह वासना के अत्यंत बढ़ने पर आकाश के सत्य तो वादी को और सद वस्तु के अज्ञान से युक्त को देखकर आश्चर्य को प्राप्त। एवं आकाश मिथ्यात्वे सत सत्यत्वे सुवासिते न्याहेनानेन व्यायादे सद वस्तु पर विविच्याता। इस प्रकार आकाश के मिथ्यात्व और सत्य की सत्यता में जब वासना बढ़ गई अर्थात दृढ़ निश्चय हो गया, तब इसी न्याय से वायु आदि को से भी सर्व वस्तु का भले प्रकार विवेक करना है। सर्व वस्तु अनेक देशस्था माया तत्र कदेश कगम व्यत्राप्य कदेश गतो वायु प्रकल्पित। करासी शंका करो कि आकाश का कार्य जो वायु उसके अकारण रूप सर्व वस्तु वायु की एकता की प्रतीति युक्त है, इससे वायु से सत्य का विवेक करना निष्प्रयोजक है, सो ठीक नहीं, क्योंकि साक्षात संबंध का अभाव होने पर भी परंपरा संबंध है कि सर्व वस्तु से के एक देश में स्थित माया है और वह माया के एक देश में आकाश और उस आकाश के भी एक देश में स्थित वायु की कल्पना की है। सोऽस्पृशो गतिर्वेगो वायुर्धर्माय में तथा प्रह स्वभावा सन्माया व्योमा यद्यपि वायुगा। इस प्रकार सत्य और वायु के परंपरा संबंध को दिखाकर उन दोनों के धर्म से भेद ज्ञान के लिए वायु में प्रतीत हुए धर्मों को कहते हैं कि शोष स्पर्श गति वेग ये वायु के धर्म माने हैं और सत्य माया व्योम इनके जो तीन स्वभाव हैं वे भी वायु में, अर्थात सार धर्म स्वाभाविक और तीन धर्म कारणों के द्वारा वायु। वायुर्स्थिति सद्भाव शतो वायु पृथक्कृति न्यस्त तत्व रूपता माया स्वभाव व्योम गोधवनी। अब इन्हीं कारणों के धर्मों को कहते हैं कि वायु है, ये सत्य का रूप वायु में है। सत्य से वायु को पृथक करने पर मिथ्या रूपता वायु में माया का स्वभाव है
शब्द जो वायु में प्रतीत होता है वह आकाश का स्वभाव है, अर्थात आकाश के संबंध से प्रतीत होता है। शतो अनुवृत्ति सर्वत्र व्योमनो नेति पुरेरितम व्याम अनुवृत्तिर्धुना कथम न व्याहतम। करासित कहो कि क्या व्योम के विवेक प्रकरण में वायु आदि में सत की अनुवृत्ति है, आकाश की नहीं। इस 66वें श्लोक में वायु आदि में आकाश की अनुवृत्ति का निषेध किया। और अब आकाश की अनुवृत्ति के कहने में पूर्ण पर के विरोध की शंका करते हैं कि सत की अनुवृत्ति सर्वत्र होती है, आकाश की नहीं। ये पहले कह रहा है, अब आकाश की अनुवृत्ति को कहते हुए तेरे वसन में व्याघात दोष क्यों? क्षेत्र अनुवृत्तिरनेति प्रवक्त्रिर्धुनान्त्यहम् शब्दानुवृत्तिर्वक्ता वससो वहाते कुतः। प्रथम लक्षण स्वरूप की अनुवृत्ति का निषेध किया, अब धर्म की अनुवृत्ति कहते हैं, स्वरूप की नहीं। इस प्रकार व्याघात दोष नहीं कि सिद्ध की अनुवृत्ति नहीं, यह पूर्व कहा, अब यह शब्द की ही अनुवृत्ति कही, इससे वचन में व्याघात दोष कैसे? ननो सर्वस्त्व पार्थक्याद सत्वं शेतदा कथम अव्यक्तमाय वेश्म्यादम माया मायता पीलु। कदाचित कोई कहे कि सत रूप से ब्रह्म विलक्षण होने से वायु को असत रूप अमायामय कहोगे तो अव्यक्त रूप माया से विलक्षण होने से वायु अमायामय भी हो जाए। कि सद वस्तु से पृथक होने से वायु असत है तो अव्यक्त माया की विषमता से मायामय भी क्यों नहीं मानते? निस्तता रूपते वा माया त्वस्य प्रयोजिका सशक्ति कार्योस्तुल्या व्यक्ता व्यक्त भेदिनो। अब उक्त शंका का समाधान करते हैं कि माया मह का हेतु अव्यक्त तत्व नहीं किंतु निस्त तत्व है, वह माया के समान वायु आदि में भी तुल्य है। इससे मायामय मानने में कुछ हानि नहीं। भावार्थ यह है कि मायात्व का प्रयोजक निस्तव मिथ्यात्व है और वह व्यक्त और अव्यक्त मात्र है, भेद जिनका ऐसी माया और कार्य दोनों में तुल्य। सद सत्व विवेकस्य प्रस्तुत्वात्सिन्त्या असतो अवान्तरो भेदासतां तंचित्यात्रम। करासित कोई शंका करे कि जब शक्ति और कार्य निस्तत्व है तो एक व्यक्ति और एक अव्यक्त, एक व्यक्त और एक अव्यक्त, ये भेद कहाँ से है? इस शंका का परिहार प्रकरण विरुद्ध होने से करते हैं कि प्रकरण का उपयोगी होने से सत्य और असत्य के विवेक का विचार करो और असत्य के व्यक्त अव्यक्त रूप अवान्तर भेद को रहने दो। यह उसके विचार का क्या फल? सदवस्तु ब्रह्मशिष्टो देशो वायुर्मिथ्या यथावित वासयित्वा चिरं वायुर्मिथ्यात्वं मरुतं तैवे। वायु में जो सत्य का अंश है वो ब्रह्म रूप है और शेष अंश वायु है, वह आकाश के समान मिथ्या है। इस प्रकार चिरकाल तक वायु के मिथ्यात्व का निश्चय करके वायु सत्य है, इस बुद्धि को त्याग। सिंहेद्विहं मारुतो न्यूनवरतीनं ब्रह्मांड वर्णेश्वेश न्यून आदिक विचारण। इसी प्रकार पवन की अपेक्षा न्यून देश में वर्तमान अग्नि की भी चिंता करे, अर्थात मिथ्या शब्द। कदाचित कहो कि सर्व वस्तु के एक देश में माया है और माया के एक देश में आकाश है। इस प्रकार 78वें श्लोक में आकाश आदि का जो न्यून अधिभाव का है वह जगत में कहीं देखा सो ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड के आवरणों में भी यही न्यून अधिक का विचार है। वायोर्दशांशतो न्यूनो वहीन्वाओ प्रकल्पित पुराणोक्तम तारतम्यम दंशासुर भूपंचकी। वायु से दशंश न्यून अग्नि वायु के विषय कल्पित है, अर्थात मिथ्या है। कराचित कहो कि ये न्यून अधिक भाव कपोल कल्पित है, सो ठीक नहीं। 5 भूतों में जो दशांश के न्यून अधिक भाव है वो प्राणों। वहीरुष्ण प्रकाशात्मा पूर्वन्नुवित्रित्र आस्ते वहीन चनिष्ठात्वः शब्दवान स्पर्शवान। अब अग्नि के स्वरूप को कहते हैं कि अग्नि उष्ण और प्रकाश रूप है, और इसी अग्नि में भी ये कारण है कि धर्म के समान माने जाते हैं कि वह न निष्ठत्व शब्द और स्पर्श वाली है। सन्माया व्योम वायोर्षेर्युक्तस्य अग्निर्जो गुणः
रूपम तत्र सतः सर्वमन्यद् बुद्ध दया विचित्याम्। इसी प्रकार कारण के धर्मों से युक्त अग्नि के स्वाभाविक धर्म को कहते हैं कि सत्य, माया, व्योम, वायु इनके अंशों से युक्त अग्नि का निज गुण है, गुण रूप है। उनमें सत्य से भिन्न जो धर्म है उनको बुद्धि से पृथक करे अर्थात मिथ्या समझे। सतो विविचिते वहिनु मिथ्यात्वे सती वाश्रिते आपो दशांशतो न्यूना कल्पिता इति चिंत्यते। इस प्रकार जब वही का सत्य से विवेक करने पर मिथ्यात्व का निश्चय हो गया तो अग्नि से दशांश न्यून जल अग्नि के विषय कल्पित है, ये चिंता करे अर्थात जलों को भी मिथ्या समझे। संत्यापो शून्य तत्वाः शब्द स्पर्श संयुता रूपवत्यो अन्य धर्मानुवृत्त्या शव्यो रसो गुण। अब जल में भी कारण है, कारण के और अपने गुणों को कहते हैं कि ये जल तत्व से शून्य शब्द स्पर्श रूप वाले अन्य के धर्मों की अनुवृत्ति से है, उनमें अपना गुण रस है। सतो विवेचिता स्वपशु तन्मिथ्या तवे सुभाषित भूमिर्दशांशतो न्यूना कल्पित्वा सुचिन्त्यते। अब विवेक और ध्यान से जलों के मिथ्यात्व का निश्चय होने पर भूमि की मिथ्यात्व की चिंता को कहते हैं कि सर्व वस्तु से जल का विवेक और मिथ्यात्व का निश्चय होने पर उन जलों में दशांश न्यून कल्पित भूमि की चिंता करे अर्थात मिथ्या समझे। अस्ति भूस्तव शून्यास्याम शब्द स्पर्शो स्वरूप को रसस्व प्रतो गंधो निज सता विविचिता। अब भूमि में मिथ्यात्व निश्चय के लिए भूमि के धर्मों का विभाग करते हैं कि भूमि तत्व से शून्य है। इस भूमि में शब्द स्पर्श रूप रस चार गुण अन्य भूतों के और अपना गुण एक गंध है। इन सबसे सता का विवेक करो अर्थात इन सबको मिथ्या समझो। पृथक कृत्यायाम सतायाम भूमिर मिथ्यावशिष्यते भूमिर्दशांशतो न्यून ब्रह्मांड भूमि मध्यगम। सोई कहते हैं कि जब सता पृथक कर ली तो भूमि मिथ्या ही शेष रह गई। अब ब्रह्मांड आदि भौतिक पदार्थों से सर्व वस्तु के विवेकार्थ उनकी स्थिति का प्रकार दिखाते हैं कि भूमि में दशांश न्यून ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड मध्य तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दशु भुवनेषु वंचितेषु प्राणिदिहा यथा। ब्रह्मांड के मध्य में 14 भुवन टिक रहे हैं। इन भुवनों में अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राणियों के देवास। ब्रह्मांड लोक देहेषु सर्वस्तु पृथक कृते असंतो आद्यो भान्तु तदभाने अपि काशति। ब्रह्मांड और लोक में देहों में से जब सर्व वस्तु को पृथक कर लिया तो मिथ्या रूप ब्रह्मांड आदि भाषे तो भाषे उनके भान होने में हमारी कोई हानि नहीं है। भूत भौतिक मायानाम सत्वे अत्यंत वासिते सर्वस्तु द्वैत मिथ्योषु धीर विप्रियते न कवचित्। भूत भौतिक माया इनका मिथ्यात्व तो विवेक और ध्यान भले प्रकार निश्चित हो गया तो सर्व वस्तु अद्वैत रूप है। ये बुद्धि कदाचित भी विपरीत भाव को प्राप्त नहीं होती अर्थात सदैव बनी रहती। सद्द्वेत्र पृथक भूते द्वैते भूम्यादि रूपिणी तदर्थ क्रिया लोके यथा दृष्टा तथैव च। कदाचित कोई शंका करे कि जब भूमि आदि मिथ्या है तो विद्वान के व्यवहार का लोप हो जाएगा। सो ठीक नहीं कि जब भूमि आदि स्वरूप द्वैत का सत अद्वैत से पृथक भाव हो गया तो अभी उस अर्थ का कार्य जैसा जगत में देखा वैसा ही विद्वान को प्रतीत होगा, क्योंकि ज्ञानी को मिथ्यात्व का निश्चय होने से कुछ भूमि आदि के स्वरूप का नाश नहीं हो जाता, इससे व्यवहार का लोप भी नहीं होता। सांख्यकानंद बोधात् जगद्वेदो यथा यथा उत्प्रेक्ष्यते अनेक युक्ता भवत्येष तथा तथा। कदाचित कोई शंका करे कि यदि सद रूप तो अद्वैत रूप है तो सांख्य आदि के कहे भेद का खंडन क्यों नहीं करता। सो ठीक नहीं कि सांख्य कणाद बोध आदि जैसे जैसे जगत के भेद को अनेक युक्तियों से वर्णन करते हैं वो भेद वैसे वैसे ही रहा, क्योंकि हम भी व्यावहारिक भेद को मानते हैं और इससे उनके खंडन करने में यत्न है। अवज्ञातम सद्वैतम निसंकेरण्यवादी एवं का सतीरिस्माकं तद्वैतं जानातम्।
करासी शंका करो कि प्रमाणों से सिर्फ सत्व के भेद की अवज्ञा नहीं हो सकती, सो ठीक नहीं। जैसे अन्य सांख्यवादियों ने निशंक होकर श्रुति आदि से सिद्ध सत्व द्वैत की अवज्ञा की, ऐसे ही श्रुति युक्ति अनुभव इनके बल से उनकी द्वैत का तिरस्कार करने में हमारी क्या है। द्वैत्वाज्ञा स्विस्तिता सदैवे तो धी स्त्रा भवेत् स्त्रे तस्या पुमानेश जीवन मुक्त इतिरियति। अब द्वैत की अवज्ञा का फल जो जीवन मुक्ति ही उसका वर्णन करते हैं। यदि द्वैत की अविद्या भले प्रकार अंतःकरण विस्तृत हो जाएगी तो अद्वैत में बुद्धि स्थिर हो जाएगी। उसके स्थिर होने पर ये पुरुष जीवन मुक्त कहता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थने नाम प्राप्य विमुहात् स्थित्वांशवंत काले ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। केवल जीवन मुक्ति ही फल नहीं, किंतु श्री कृष्ण चंद्र जी की यही कही यह विधि मुक्ति भी इसका फल है कि अर्जुन ये ब्रह्म में स्थित है, इसको प्राप्त होकर मोह को प्राप्त नहीं होता, अंत समय में भी इसमें टिककर ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त होता। सद्वैत अनुरुत्तते यदन्यो अन्य विलक्षण वीक्षणम तस्यांतकाल तद भेद बुद्धिरेव न चेतन। यहाँ अंतकाल शब्द से देह का पात नहीं है, किंतु सत अद्वैत और मिथ्या द्वैत इनकी जो परस्पर अध्यास रूप एकता देखनी, इसका अंत काल इन दोनों की भेद बुद्धि है, अर्थात अध्यास का त्याग है, अन्य नहीं। और दोनों के भिन्न भिन्न समझने को ही अंतकाल कहते हैं, देखने को। यदांतकालः प्राणस्य वियोग अस्ति प्रसिद्धित तस्मिन् काले अपि न भ्रांतिर्गताया पुनरागम। अब जगत में प्रसिद्ध अंतकाल के लेने में दोष के अभाव को कहते हैं, या अथवा जगत की प्रसिद्धि से प्राणों का वियोग भी अंतकाल रहो, उस काल में भी गई हुई भ्रांति का फिर आगमन नहीं होता। निरोग उपविष्टो वा रुग्णो वा विलूठन भूवि मृषितो वा त्यज तावेश प्राणान भ्रांतिर्न सर्वथा। रोग रहित हो व उपविष्ट हो, रोगी हो व भूमि पर लौटता हो, वह मूर्छा को प्राप्त हो, ऐसा होकर भी ये पुरुष प्राणों को त्यागे तो भी ये भ्रांति नहीं होती, अर्थात मरण समय में सर्वथा भ्रांति निवृत्ति होती। दिने दिने सवपनं सुसूत्रोधीते विस्मृत्यप्यम पुरे धुनृंदित स्वातु विद्या नश्यति। करासित कहो कि प्राण वियोग के समय मूर्छा आदि में ज्ञान का नाश होने पर भ्रांति हो जाएगी, सो ठीक नहीं। क्योंकि जैसे प्रतिदिन स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में पठित वेद का विस्मरण होने पर भी अगले दिन में वह वेद अन्यत अपठित नहीं होता, अर्थात उनकी स्मृति बनी रहती है, वैसे ही मरण काल में भी तत्व का अनुसंधान न होने पर भी ज्ञान का नाश नहीं। प्रमाणोत्पादिता विद्या प्रमाणम परबलम विना न पनच्यति न वेदांत परबलम मानमीक्ष्यते। प्रमाणों से उत्पन्न हुई विद्या प्रबल प्रमाण के बिना नष्ट नहीं होती, और वेदांत के बिना अन्य कोई दूसरा प्रबल प्रमाण भी नहीं। तस्मात् वेदांत संसिरिं सद्वैतं न बाध्यते अंतकाले अप्यदो भूत विवेका निवृत्ति स्तुता। इससे वेदांत रूप प्रमाण से अद्वैत को कोई नहीं बांध सकता। इससे अंतकाल में भी 5 भूतों के विवेक से निवृत्ति स्थित रहता है। इति श्री पंडित मीर चंद्रकृत भाषाद्रप्त श्री विद्यारण्य मुनि विरचित पंचदश महाभूत विवेक समापतः।